कर रहे होंगे होपफुली। जितनी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उतनी चांसेस अच्छे हैं कि आपके डेली स्कोर्स बढ़ेंगे, आपकी वोकैबलरी बढ़ेगी और आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आज हमने बात करनी है लिसनिंग बी के बारे में, ठीक है। सो टुडेज आवर ऑब्जेक्टिव इज कि जो भी प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, वो इस काबिल हों कि वो लिसनिंग बी के फॉर्मेट को समझ सकें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो लिसनिंग बी के अंदर आते हैं उनको समझ सकें, स्ट्रेटजीज टू सॉल्व लिसनिंग बी, ठीक है, लिसनिंग बी को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटजी यूज होती है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। फिर एक एग्जांपल क्वेश्चन होगा हमारा लिसनिंग बी का, ठीक है। लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स जो इसी से रिलेटेड आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। लिसनिंग है, जैसे हम ऑलरेडी जान चुके हैं, टू पेशेंट लेड डायलॉग्स होते हैं, गैप फील होता है, ठीक है। लेकिन लिसनिंग बी जो होते हैं वो 6 डायलॉग्स और मोनोलॉग्स। डायलॉग्स होता है दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे, मोनोलॉग्स होता है कि एक ही बंदा एक डिस्कशन बता रहा होगा या किसी टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ डायलॉग हो सकते हैं 6 या 6 के 6 मोनोलॉग, अमूमन मिक्स होते हैं, लेकिन वैसे बताने का मकसद ये है कि जो 6 क्वेश्चंस आएंगे वो डायलॉग्स भी हो सकते हैं और मोनोलॉग्स भी हो सकते हैं। उनके 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आपने 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना था, ठीक है। अब ये जो टाइम मैंने साथ आपको बताया, इसका मतलब ये है कि देखिए आपको अभी से मैं ट्रेंड कर रहा हूँ कि आप 15-20 मिनट के लिए लगातार इंग्लिश को सुना करें। एक्चुअली जैसे मैंने डे वन पे बताया था कि कंसंट्रेशन का एग्जाम होता है, तो जब आपने कंसंट्रेशन अपनी डेवलप करनी है तो आप कंटिन्यूस ऑडियो को सुनना करें, ब्रेक ना लगाएं, स्टॉप ना लगाएं, कंटिन्यू सुने और उस कंटिन्यू सुनते सार उसके आइडियाज को पिक करें, ठीक है। तो जो आपका लिसनिंग बी पेपर होता है वो ऑलमोस्ट 10 मिनट का होता है, ठीक है। इस 10 मिनट्स के अंदर जो एक क्वेश्चन होता है वो 1 मिनट का होता है, ठीक है। 6 डिफरेंट एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जो वो आपकी ऑडियो जो बोली जाती हैं, जो एक ऑडियो चलती है वो 1 मिनट की होती है, ठीक है। इट्स मीन कि आपने 1 मिनट की ऑडियो को सुन के उसको पिक करना होता है कि इसके अंदर वो मेन आइडिया क्या है, ठीक है। 3 मल्टीपल चॉइस आंसर ऑलरेडी बता चुका हूँ। ईच एक्सट्रैक्ट विल बी हैव अ डिफरेंट टॉपिक एंड सेटिंग, ठीक है। हर क्वेश्चन जो आपका होगा उसकी एक डिफरेंट सेटिंग होती है। सेटिंग का मुराद ये होता है कि वो किस जगह पे बात हो रही है, कौन बात कर रहा है, डॉक्टर है, पेशेंट है, फिजियोथेरापिस्ट है, कोई भी जो भी चीज़ हो रही है वो सेटिंग पहले ऊपर बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आएगा, फिर 3 ऑप्शन आते होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखें, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कन्वर्सेशन विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसको ऑलरेडी 25 है, उसमें लिखा है कि यू हेयर अ नर्स एक्सप्लेनिंग वूंड केयर टू अ पेशेंट, ठीक है। अब यहाँ पे वो हमें पता चल रहा है कि एक नर्स है और एक पेशेंट है, दो लोग हैं। और इसके अंदर कर क्या रहे हैं जी, कि जो नर्स है वो एक्सप्लेन कर रही है किसके बारे में, वूंड केयर के बारे में। तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि जब ये ऑडियो चलती है ना, जब ये आपका क्वेश्चन चलता है और वो ये बोलता है, तो आप उस वक्त इसी पे कंसंट्रेट करें, ठीक है। आप उस वक्त ऑप्शंस को ना देखें, क्वेश्चन को ना देखें कि क्वेश्चन क्या है। जैसे ही ऑडियो चलेगी वो बोलेगा यू हेयर अ नर्स एक्सप्लेनिंग वूंड केयर टू अ पेशेंट, तो उस वक्त आपकी पेंसिल इधर ही होनी चाहिए, आप इसी को अंडरस्टैंड करें कि ये आपने इमेजिनेशन में लेके आना है कि ये जो भी सिनेरियो बता रहा है कि आपने अपने आप को इमेजिनेशन में लेके आना कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और ये चीज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं नर्स हूँ, मेरे सामने पेशेंट है, अब मैं उसको वूंड केयर बता रहा हूँ, इमेजिनेशन में आपने इसको ले आना है, ठीक है। और जैसे आप उसको ले आते हैं, ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होती है नॉर्मली जो आपने करना होता है क्या होता है कि जिस्ट पिक करनी होती है। जिस्ट मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया था रीडिंग के अंदर, जिस्ट क्या होता है कि ओवरऑल आइडिया, ओवरऑल मेन कंसेप्ट आपने पिक करना होता है जो पैराग्राफ के अंदर लिखा होता है। मुख्तलिफ जगहों पे आप वर्ब्स को देखते हैं, आइडियाज को देखते हैं कि वो आइडिया सपोर्ट किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है या उसके खिलाफ है या नेगेटिव बात कर रहा है। तो जो उससे जिस्ट आपको निकलती है वो आप उससे आंसर निकालते हैं रीडिंग के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह का होगा, अगर जिस्ट वाला क्वेश्चन है तो फॉर एग्जांपल वो बात क्या करेगा, वो कहेगा व्हाट आर द डॉक्टर डिस्कसिंग। अब जिसमें डिस्कसिंग की बात आ रही है इसमें इनकी जो पूरे पैराग्राफ में डिस्कशन कर रहा है उस सारी डिस्कशंस का मतलब क्या निकलता है। वो जो एक टॉपिक को मुख्तलिफ तरीके से डिस्क्राइब करेगा उसकी जिस्ट हमने निकालनी होगी, ठीक है। हमने जिस्ट के वक्त आपको मैंने बताया था कि देखें डायरेक्टली बात नहीं करेगा वो किसी चीज के बारे में अच्छा जानता है या बुरा जानता है तो वो उसके लिए अच्छे वर्ड यूज करेगा, ठीक है, अच्छी बातें करेगा उसके लिए। ये डायरेक्ट नहीं कह देगा कि ये चीज अच्छी है, ठीक है, वो ये कहेगा द क्वालिटी ऑफ दिस थिंग इज वेरी इंप्रेसिव। अब इसका मतलब क्या है कि ये चीज अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह हमने पिक करना है जिस्ट को कि वो किसी भी चीज को जो डॉक्टर डिस्कस कर रहा है वो उसके बारे में किस तरह की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शंस में फिर हमारे पास जो चीज लिखी होंगी हमने उसको साथ कंपेयर करना है। फिर एक डिटेल वाले क्वेश्चन भी आते हैं लिसनिंग के अंदर,
जिसमें जैसे क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि व्हाट सिम्टम हैज द पेशेंट रिसेंटली डेवलप्ड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपको पता कि एक स्पेसिफिक डिटेल है। डिटेल किस चीज की है जी, कि जो पेशेंट ने रिसेंटली सिम्टम डेवलप किए हैं। बहुत सारे सिम्टम्स का जिक्र हो सकता है, लेकिन उस दौरान जो रिसेंटली का जिक्र आएगा, डायरेक्टली रिसेंटली वर्ड यूज नहीं करेगा वो, ठीक है। लेकिन जब वो रिसेंटली के लिए कोई भी सिनोनिमस लैंग्वेज यूज करेगा कि नो डेज या जस्ट डे डे बिफोर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रिसेंटली है। तो आपने मेंटली तौर पे तैयार रहना है कि जब कोई इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो जो सिनोनिमस लैंग्वेज आपने अब पहले से अपने ज़हन में, मैंने जैसे आपको बताया कि आप वर्ब्स को पढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्वेश्चन को जब वर्ब के अंदर पढ़ते हैं तो पैराग्राफ के अंदर जाके आपने ऑटोमेटिकली सोचना है कि इस वर्ब की कुछ सिनोनिमस लैंग्वेज होगी। इसी तरह जो लिसनिंग पेपर है उसके अंदर क्या है कि जब आप क्वेश्चन के अंदर कोई चीज़ वर्ब पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली ज़हनी तौर पर तैयार है कि ऑडियो के अंदर कुछ सिनोनिमस लैंग्वेज होगी उसकी, ठीक है। तो डिटेल वाले क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि आपने स्पेसिफिक डिटेल ढूंढनी होती है। जो स्पेसिफिक कोई डिटेल उन्होंने कोई इसके बारे में बताई होगी, आपने उस डिटेल को क्या होगा, ट्रेस करना होगा कि ये डिटेल का जिक्र कहाँ पे हुआ है, ठीक है। और जैसे ऑडियो चलेगी, अब ये देखें, रीडिंग वाले पेपर आसान इस सेंस में है, रीडिंग बी वाला, कि उसकी जो आपके सामने लिटरेचर पड़ा होता है, आप लिटरेचर को एक दफा, दो दफा, तीन दफा भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है अगर आपको कुछ डाउट है, ठीक है। लेकिन लिसनिंग के अंदर क्या है कि आपने बहुत केयरफुली सुनना है, बहुत एहतियात से सुनना है, आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ऑडियो एक दफा चलनी है, अगर आपने दो तीन आइडियाज मिस कर दिए तो आप पिक नहीं कर पाएंगे कि आंसर कौन सा हो सकता है। उन दो आइडियाज के अंदर आंसर हो, जो शुरू में दो सेंटेंस बोले हैं, जो शुरू में दो वर्ब्स का जिक्र हुआ है, उसी के अंदर आइडिया हो। इसलिए आपने लिसनिंग के अंदर अपने आप को एक अच्छी चीज इसमें यह है कि जब आप ओईटी का पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले पेपर आपका होता ही यही है। उस वक्त आप फुली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो अच्छी होती है, और आपको पिक करना चीजों को आसान लगेगा। तो डिटेल वाला क्वेश्चन क्या होता है कि जिसके अंदर आपने स्पेसिफिक डिटेल जो ऑडियो के अंदर चल रही होती है, आपने सिर्फ वही डिटेल को क्या करना होता है, पिक करना होता है, ठीक है। फिर आ जाता है कोर्स ऑफ एक्शन। एक क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं कि जैसे कि वो क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट विल द नर्स डू टुडे। अब उसमें होगा क्या कि हैंड ओवर मोस्टली दे रहे होंगे, ठीक है। और उसके अंदर होता क्या कि जब हैंड ओवर दे रहे होते हैं तो नर्स को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे हम पेशेंट्स के बारे में जब इन्फॉर्मेशन दे रहे तो हम कहते हैं कि इसका सीटी स्कैन डी है, वो आपने आज करवाना है, ठीक है। या इसके लैब टेस्ट अभी फॉलो होने वाले हैं, वो आपने फॉलो करने हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक मैंने एडमिनिस्टर नहीं किया, वो भी पेंडिंग है, वो भी डिस्पेंस होना था, इसलिए जो भी रीजन होता है। तो आपने इंफॉर्मेशन बड़े गौर से सुननी है कि नर्स को क्या करने को कहा जा रहा है आज के दिन में, ठीक है। अब आज के दिन के लिए वो स्पेसिफिक टुडे यूज नहीं करेगा वर्ड, वो आपने ऑडियो के अंदर जो भी वो कन्वर्सेशन यूज कर रहा है उसी से आपने पिक करना है कि वो कौन सी चीज़ है जो आज के दिन में रहती है, जो आज करने वाली थी, जो नर्स ने करनी है, हैंडओवर के दौरान जिक्र हुआ है, उसको आपने पिक करना होता है, ठीक है। इस तरह तीन किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट आइडियाज के साथ वो डेवलप करते हैं आपके लिए। लेकिन आपने करना क्या होता है कि आपने या तो जिस्ट पिक करनी होती है, या डिटेल पिक करनी होती है, या कोई एक्शन जो होना है उसको आपने पिक करना होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? लिसनिंग बी के फॉर्मेट के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी है? यस सर। गुड हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जिस्ट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, डिटेल वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, और कोर्स ऑफ एक्शन वाला क्वेश्चन हो तो फिर आपने मेंटली उसी तौर पे अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ये अपने आप को तैयार रखना है कि मैंने किस तरह इंफॉर्मेशन को पिक करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ। स्ट्रेटेजी क्या है? जैसे हमने रीडिंग के अंदर पढ़ा था कि रीडिंग के अंदर क्वेश्चन QAT मेथड होता है, ठीक है। हम रीडिंग बी को कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम ऑप्शंस को समझते हैं, ऑप्शन के डिफरेंस को देखते हैं, और फिर हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी स्ट्रेटेजी क्या है कि रीड द कॉन्टेक्स्ट गिवन, ठीक है। जैसे कॉन्टेक्स्ट का वो ऑडियो चलती है तो सबसे पहले आपने कॉन्टेक्स्ट को ही रीड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है, कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में मुझसे पूछ क्या रहा है। अब मुझे आप में से कोई बताएगा कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? सर कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं। कीवर्ड्स कौन से आइडेंटिफाई करते हैं? सर जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उसमें देखिए किसी आज फर्स्ट डिजीज के डे पे बारे में। क्लास ले रहा हूँ, फर्स्ट डे पे सारे जो है ना तीर मारी जा रहा है। अच्छा जी, डिमांड क्या होती है क्वेश्चन की?
सर वो कैसे? आपने कहा था वो पहले हमने देखना जस्ट है या डिटेल क्वेश्चन है। नहीं पहले नहीं, इस आप चीज नहीं को पिक कर पा रहे, समझना है। दोबारा फिर दोबारा से क्वेश्चन को सुने, गौर से सुने। मैं वैसे जवाब चाहता हूँ रईस या सिस्टर में से कोई ना कोई ये जवाब दे। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या चीज देखते हैं? क्वेश्चन को। डिमांड सर। हाँ जी। डिमांड। डिमांड क्या होता है यार? डिमांड क्या होता है? डिमांड मीन्स क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले ये देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो बेसिकली है क्या। वो कैसे पता चलता है? कंसंट्रेशन से। इसका मतलब है कि रीडिंग में तुक्के ही मार रहे हो आप लोग। रीडिंग बी सी में तुक्के ही चल रहे हैं, कुछ भी याद नहीं है आपको। मैं बहुत तेज पढ़ाता हूँ, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि एक बेसिक चीज है। मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई है जब मैंने ओईटी पढ़ाना शुरू किया था, कि यार अगर आप स्किल को सीखोगे ना और उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो वन डे यू विल बी परफेक्ट। चाहे वो रीडिंग है चाहे वो लिसनिंग है, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए साथ साथ, लगातार करना भी। ये नहीं कि बस स्किल सीख लिया अब उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो परफेक्शन नहीं आएगी। अब मुझे लग रहा है कि रीडिंग बी आपके पेपर आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं? एक तो फीडबैक भी नहीं को मिल रहा, दूसरा और आप पेपर कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का बेसिक आइडिया नहीं पता, जो कि मैंने बताया हुआ है। मैंने बताया हुआ है कि जब आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर क्या देखते हैं? वर्ब को देखते हैं। किसको देखते हैं? भूल गए? भूल गए थे ना? वर्ब वर्ब और एडजेक्टिव और वर्ब और वर्ब नाउन एडजेक्टिव और नाउन वर्ब नाउन। एडजेक्ट। नाउन। ठीक है। यस सर। तो अब मैंने आपको एक और चीज बताई हुई कि वर्ब क्या होता है, कि सेंटेंस की क्या होता है? सेंटेंस की सारा कुछ है। जान होता है। जान होता है जान सर। होता है, देखा, शुक्र है सिस्टर ने ये पिक कर लिया। तो वर्ब क्या चार होता है? बार आपने सेंटेंस की बोला। जान होता है। अब अगर आप सेंटेंस में से जान निकाल देंगे तो सेंटेंस की समझ आएगी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सेंटेंस को मैं नो पढ़ता सर। हूँ, व्हाट डज शी टू द पेशेंट, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज शी टू द पेशेंट, तो समझ आ रही है आपको? से टू द पेशेंट। मैं कह हाँ रहा हूँ नहीं सर। कि अगर मैं इस नहीं, क्वेश्चन को सेंस नहीं पढूं, बन रहा सवाल का। व्हाट डज शी टू द पेशेंट, कुछ समझ आ रही है? सेंस नहीं बन रहा। नहीं सर। जी लेकिन सर। जब इनकम्प्लीट मैं है, कुछ भी पढ़ूं नहीं कि है। व्हाट डज शी एक्सप्लेन टू द पेशेंट, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? एक्सप्लेन। अब देखिए, वर्ब को पकड़ने का मकसद क्या होता है कि आपको पता चल जाता है आपने करना क्या है, आपने ढूंढना क्या है, आपकी डिमांड क्या है। वो जो वर्ड डिमांड लफज आ रहा था ना, एक्चुअली वो डिमांड लफज तो ठीक था कि आपने डिमांड पकड़नी, लेकिन मैं एक्चुअली सुनना ये चाह रहा था कि वो डिमांड आप पकड़ेंगे कैसे। डिमांड ढूंढनी भी तो आनी चाहिए ना, खाली ये तो नहीं पता नहीं चाहिए कि डिमांड क्या है। डिमांड इज अ, तब मैं बोलने लगा था, वो दिमाग में तो बोला नहीं गया। बोला नहीं गया बस। इसी तरह पेपर के अंदर भी ऐसे ही होता है, फिर बंदा प्रेशर के अंदर जब आ जाता है ना, तो फिर वो स्टेप्स जब भूल जाता है ना, फिर वो यही कहता है कि वो ये तो आंसर ऐसे आ सकता है। बाद में जब रिवाइज करता है ना अपने दिन में थोड़ा सा भी, वो इसका आंसर तो यहाँ पढ़ाना था। ठीक है। तो सबसे पहले चीज होती है कि आप वर्ब को ढूंढते हैं। वर्ब इसमें वो क्या है? एक्सप्लेन। ठीक है। अब जब एक्सप्लेन का जिक्र आ गया तो एक्सप्लेन में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो ये कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा? हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा? वैद आप बताओ ताकि ताकि इनको थोड़ा सा फील हो कि ये तो कहाँ पे। डिटेल। डिटेल सर। सर डिटेल। शाबाश डिटेल शाबाश। सर। डिटेल है। तीनों बहुत आपका सर ये इंटेलिजेंट, आपका। तीनों बहुत इंटेलिजेंट मिले हैं मुझे। जिस्ट है, मैं बता रही हूँ आप दोनों को, सर की सुना करें, जिस्ट है सर, मैं बताती हूँ। हाँ जी, ये जिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने देखना है कि वो जगह जगह पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है। किसी एक जगह पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा पेशेंट को कोई चीज, ठीक है। वुंड केयर के बारे में वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, कहाँ एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, किस चीज के बारे में कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, वो हमने ढूंढना है उसको। ठीक हो गया? तो अब पहला चीज याद रखनी है आपने, चाहे रीडिंग पेपर कर रहे हो चाहे लिसनिंग पेपर कर रहे हो, आपने क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढना है? वर्ब। वर्ब, शाबाश। ठीक है, सबसे पहले हाँ। आपने वर्ब ढूंढना है। जब आपको वर्ब मिल जाता है तो आपको पता चल जाता है कि मैंने काम क्या इसके अंदर हो रहा है, इसके अंदर मुझे चाहिए क्या है। क्योंकि वर्ब ही वो चीज है जो नीचे ऑप्शन में डिस्क्राइब की होती है। एक और आपको टिप दे रहा हूं, ठीक है। वर्ब ही वो चीज है जो नीचे ऑप्शंस में डिस्क्राइब की होती है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि वाई डज, व्हाट डज शी एक्सप्लेन टू द पेशेंट। एक्सप्लेनेशन किस चीज की हो रही है? वुंड केयर की। तो वुंड केयर के अंदर वो क्या बता रहा है?
ऑप्शंस को फिर पढ़ना होता है। अच्छा, ऑप्शंस को पढ़ने का मैंने क्या तरीका समझाया वो को बताया जरा, जो जो रीडिंग पेपर सॉल्व करते हैं। आपका तो जो है ना टेस्ट रेगुलर लेना चाहिए, आप लोग भूल जाते हैं स्टेप्स को। ऑप्शंस को समझने के लिए मैंने क्या तरीका बताया हुआ है, जैसे क्वेश्चन को समझने के लिए तरीका बताया है। सर वो ऑप्शंस में डिफरेंस पता हाँ होना चाहिए। शाबाश, चारों एक जो चीज तो ठीक ऑप्शंस दी होगी होती है उसमें कि डिफरेंस हमने का पता होना ऑप्शंस के चाहिए। डिफरेंस को देखना होता है कि हर डिस्ट्रैक्टर्स भी ऑप्शन में करने हैं। डिफरेंस क्या है। हाँ जी। हर ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, डिस्ट्रैक्टर्स कहाँ पर है? डिस्ट्रैक्टर्स तो और बात की बात है, डिस्ट्रैक्टर्स तो भी छोड़ देना, वो तो जब आप ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ पे जाते हैं, तो फिर आप डिस्ट्रैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं ना। अभी तक तो आपको डिस्ट्रैक्टर्स का पता नहीं ना कि ये डिस्ट्रैक्टर है कि नहीं है, क्योंकि आपने पैराग्राफ ही नहीं पढ़ा। अभी तो आपने सिर्फ ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करने का स्टेप मुझे बताना है। ऑप्शन के अंदर कौन सी दो चीजें होती हैं? ऑप्शन के अंदर एक वर्ब फ्रेज होती है और एक नाउन फ्रेज होती है, ठीक है। सर वो ट्रिपल या फोर वो डब्ल्यूज। 5 Ws, शाबाश, 5 Ws भी होते हैं जो फाइव आपको डब्ल्यू हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जी। देखते हैं कि देखिए ऑप्शंस के डिफरेंस को कैसे देखना है, कि पहले ऑप्शन में क्या बात कर रहा है वो, कि वाई ड्रेसिंग यूज्ड एट होम विल बी यूज्ड एट होम, ठीक है। यूज की बात हो रही है होम पे, और क्यों, घर में क्यों यूज करना है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है हाउ, कैसे, ठीक है। मैनेज द ड्रेसिंग, यहाँ पे मैनेज द ड्रेसिंग की बात हो रही है एट होम, वहां पे यूज की बात हो रही है, यहाँ पे मैनेज की बात, दो डिफरेंट चीजें आ गई, ठीक है, यूज एंड मैनेज। फिर तीसरे ऑप्शन में देखिए, पहले दो ऑप्शन में ड्रेसिंग की बात हुई है, तीसरा ऑप्शन एल्जिनेट को स्पेसिफाइड कर रहा है। वुंड केयर के अंदर एल्जिनेट की अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा है कि वाई एल्जिनेट ड्रेसिंग्स आर यूज्ड एट होम, पहले वाई ड्रेसिंग्स विल बी यूज्ड एट होम, तो वाई एल्जिनेट ड्रेसिंग्स आर यूज्ड एट होम। अच्छा, पहले ऑप्शन में और तीसरे ऑप्शन में क्या डिफरेंस है जरा मुझे बताएं। एक और डिफरेंस है, पिक कर पाएगा कोई आप में से? सर एक में विल है और एक में आर है। शाबाश रईस, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ये स्टूडेंट जो है ना मुझे अच्छा लगा अभी, कि जिसने मेरे मन की बात पकड़ ली, जो मैं बताना चाहता वही पकड़ी। वेरी गुड। तो आपको देखें, आपने ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि अक्सर ऑप्शन प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट में लिखे होते हैं, और आप जब तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आधा आपको आंसर तभी मिल जाता है जब उसने लिखा कि व्हाट डज शी एक्सप्लेन टू द पेशेंट। अब मुझे आप बताएं कि एक्सप्लेन टू द पेशेंट के अंदर पेशेंट को जारी बात है वो कुछ चीज बता रहा होगा ना, तो हमने ये देखना है कि वो पास्ट में बता रहा है, फ्यूचर में बता रहा है, कि प्रेजेंट में बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन और क्वेश्चन है, एक फ्यूचर वाला है वो सबसे पहले है, एक प्रेजेंट वाला है जो आर यूज्ड एट होम लिखा हुआ है, फिर एक पास्ट, पास्ट भी नहीं है, ये भी प्रेजेंट नहीं है, मैनेज टू द ड्रेसिंग एट होम, ठीक है, मैनेज द ड्रेसिंग एट होम, ठीक है। तो ये पास्ट है नहीं इसके अंदर। तो हमने अब देखना है कि ये तीन हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनके अंदर डिफरेंस हमने देख लिया कि एक के अंदर यूज की बात हो रही है, एक के अंदर मैनेज की बात हो रही है, एक के अंदर एल्जिनेट ड्रेसिंग की बात हो रही है कि एल्जिनेट ड्रेसिंग क्यों यूज की जाती है घर में, ठीक है। तो ये तरीकाकार है, ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। अब आपने जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, देखिए रीडिंग भी आप पेपर मुझे लगता है अटेम्प्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे ये भी नहीं पता चल रहा मुझे अब। और दूसरी बात है कि अगर आप कर रहे हैं तो क्या आप ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं जो मैंने आपको सिखाई हुई है, कि ऑप्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑप्शन के डिफरेंस को कैसे देखते हैं, और क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि यही तो मेन चीज़ है बेटा। अगर आपको ये चीज़ आप डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो पेपर में आपको मुश्किल नहीं होगी। चाहे जितना भी मुश्किल पेपर आए, चाहे जितना भी अन अन कह लें कि रिलेटेड पेपर आ जाए आपसे, जो आपने स्टडी किए हैं टॉपिक्स उनसे बिल्कुल हट के पेपर आ जाए, लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब मेरे साथ एक दफ़ा रिवाइज कर दें कोई एक बारी बारी, ताकि फिर हम इसको ना प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बता दें कि हमने लिसनिंग पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, लिसनिंग बी पेपर को, सॉरी, लिसनिंग बी पेपर सर स्टार्ट हमने होगा। ऑडियो सुननी है। सर हमने ऑडियो सुननी है विद फुल ऑफ कंसंट्रेशन। हाँ जी। और उसके बाद जो है ना जो क्वेश्चन होगा जो वो पूछेगा, उस हाँ। क्वेश्चन को सर हमने देखना है कि वो क्वेश्चन कौन सा है, जिसका डिटेल है या कोर्स ऑफ एक्शन है।
हाँ मतलब आपने अज्यूम करना है। देखिए बात कुछ आप ये लाजमी है 100% जी परफेक्शन भी हो, बात कुछ क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट बनाए होते हैं, आपको नहीं समझ आ रही थी कि जिस्ट बेस है, लेकिन ओवरऑल अगर आपको कोई चीज़ समझ आ जाए, सीधी सीधी सी बात को लिखी हो, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन है, हैंडओवर की बात हो रही है, तो उसमें भी आप इजीली पिक कर सकते हैं। तो इस तरह आपने पिक करना है, वेरी जी गुड, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ वेरी गुड रईस ने बता दी है, अक्सर स्टूडेंट्स को कुछ लोग गाइड कर देते हैं कि जब ऑडियो चलती है ना, तो आप ऑप्शंस को समझना शुरू कर दें, कुछ लोग गाइड करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता वो कौन करते हैं, लेकिन वैसे मैंने सुना है कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें तो बताया गया था कि जैसे ऑडियो चले ना क्वेश्चन नंबर 25 की, तो आपको पहले ऑप्शंस को समझना जल्दी से नहीं, जैसे ऑडियो चलती है तो आपने इधर ही रहना जहां भी ऑडियो चल रही है, इसी को समझना है पहले, ये सिचुएशन क्या है, आपने अपने आप को सिचुएशन के अंदर लेके आना है, ये चीज मैंने बताई थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन चलता है तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, उसको पूछने के लिए मैंने आपको बताया वर्ब को समझे। ऑप्शंस को पढ़ने के लिए ऑप्शन के अंदर वर्ब फ्रेज और नॉन फ्रेज होता है, जैसे यहाँ डिफरेंस किया हुआ है, उनके डिफरेंस को देखें कि तीनों ऑप्शन में डिफरेंस की क्या बात हो रही है, ठीक है। अब जब आपने कर लिया, अब ऑडियो चलेगी, ठीक है। तब आप लोगों ने कंसंट्रेशन देनी है, तो मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक। पिक करना है आंसर आप लोगों ने, ठीक है। आपको मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, 15 सेकंड ही मिलते हैं आपको भी, ठीक है। 15 सेकंड के अंदर आप तीनों ऑप्शन क्वेश्चन को भी पढ़ लें और ऑप्शंस को भी, नहीं चलो 30 सेकंड देता हूँ, आप क्वेश्चन को भी पढ़ लें और ऑप्शंस को भी समझ लें, ठीक है। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी, चलिए ऑडियो चलने लगी है। Mrs. Davidson, I've got your new dressings here. I'll explain them to you so you'll know what to do when you go home. The dressings are alginate dressings, and there are a few things you need to know before you use them. The dressings are made of sodium and calcium fibres, which have come from a special seaweed. We're going to use the dressings on the ulcer on your lower leg, as the previous dressings haven't helped to heal the ulcer. Well, alginate dressings are very effective in clearing out wounds without making them dry. They'll also protect your ulcer from harmful bacteria, which can cause infection and stop the wound from healing. There are a few things you need to be aware of when you use these dressings. The first thing is to dampen the dressing with saline to make it easier to remove. The alginate forms a type of gel, which is usually easy to clean off. Cover the alginate dressing with a non-stick pad and change the dressing every 2 to 3 days. हाँ जी, एनीबडी? ऑप्शन बी। किसने बताया ऑप्शन? ऑप्शन मैंने सी? तो बी। सिस्टर बी। ने कहा ऑप्शन बी कि सी? बी सर। बी। और बाकी दो जो बॉयज हैं वो किस तरफ जाएंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आई। कोई बात नहीं, उसकी रीजन ये है कि बेटा आप लोगों की हैबिट नहीं है ना, तो वो मैंने लिसनिंग की जब प्रैक्टिस करनी सिखाई थी ना इनको, तो मैंने इनको बताया था कि आपने पहले नॉर्मल स्पीड पे सुनना है, फिर आपने 0.8 पे या 7.5 पे करके उसी ऑडियो को दोबारा सुनना है, ताकि आप पिक कर सकें, ठीक है। जैसे कि इसी को चलो, अगर मैं स्लो करके भी चलाता हूँ, आप दोबारा सुन ले एक दफ़ा, समझने की कोशिश करें फिर। एक मिनट बस, इसका मैं ना इसकी मैं स्पीड अब स्लो करने लगा हूँ। चलो। So you'll know what to do when you go home. The dressings are alginate dressings, and there are a few things you need to know before you use them. The dressings are made of sodium and calcium fibres, which have come from a special seaweed. We're going to use the dressings on the ulcer on your lower leg, as the previous dressings haven't helped to heal the ulcer. Well, alginate dressings are very effective in clearing out wounds without making them dry. They'll also protect your ulcer from harmful bacteria, which can cause infection and stop the wound from healing. There are a few things you need to be aware of when you use these dressings.
The first thing is to dampen the dressing with saline to make it easier to remove. The alginate forms a type of gel, which is usually easy to clean off. Cover the alginate dressing with a non-stick pad and change the dressing every 2 to 3 days. चले जी, अभी कुछ समझ आई? सी जी सर। सर। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन बताना चाहेंगे लास्ट में फिर? फाइनल ऑप्शन सी। बी। सी जी बी क्यों है, कुछ आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं खुद से? सर एक्चुअली उसने पहले कहा था कि ये सीवीड से यूज होता है, फिर बाद में उसने कहा था यू नीड टू पुट पैड एंड रिमूव, मतलब she was actually telling the way how to use it. यूज Just now इट। I have listened very clearly, but she mentioned first why you need to use this element अब dressing. देखिए इसमें एक चीज है कि एट होम का जिक्र आया ना, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑप्शन बी जो है ना एक्चुअली वो हमारा ठीक है। वो क्यों है, क्योंकि शुरू में देखते हैं तो वहां पे भी इसने जिक्र किया कि आई विल एक्सप्लेन देम टू यू सो यू विल नो व्हाट टू डू। व्हाट टू डू मीन कि आपने मैनेज कैसे करना है व्हेन यू गो एट होम, ठीक है। अ फ्यू थिंग्स यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, इसमें भी वही आ जाती है कि मैनेज करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज डैम्पन द ड्रेसिंग, आपने ड्रेसिंग को डैम्पन करना है। इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को उसने मैनेज यूज किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैनेज वर्ड अगर लिखा है तो डायरेक्टली मैनेज नहीं वो कहीं यूज करेगा, वो उसको किसी और तरीके से डिस्क्राइब करेगा, जैसे इंस्ट्रक्शन दे के वो मैनेजमेंट बता रहा है, ठीक है। तो सिस्टर ने किसी हद तक इसको पिक की है, वेरी गुड। और ए गलत क्यों है, ठीक है, कहता है वाई ड्रेसिंग विल बी यूज एट होम। वो ड्रेसिंग की बात तो कर रहा है कि ये आपने यूज करनी है, लेकिन इसको घर में यूज करना है इसके बारे में बात नहीं कर रहा। आई हैव गॉट योर न्यू ड्रेसिंग हेयर, आई विल एक्सप्लेन देम टू यूज सो यू विल नो सर व्हाट टू डू। फ्यूचर टेंस की बात ही नहीं हुई। हाँ वेरी गुड, फ्यूचर टेंस की बात नहीं हुई। और घर में ये ड्रेसिंग क्यों यूज करनी है इसको उसने बताया नहीं है, इसका रीजन नहीं दिया, ठीक है। आपने अगर बताना है कि घर में ड्रेसिंग यूज करनी तो आप उसका रीजन देंगे कि घर में ड्रेसिंग यूज करने का फायदा ये कि लॉन्ग टर्म यूज हो सकती है, घर में ड्रेसिंग यूज करने का फायदा है कि इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। इस तरह की कोई बात ही नहीं उसने की, ठीक हो गया। ऑप्शन सी हमारा गलत क्यों है, क्योंकि उसने एल्जिनेट जो ड्रेसिंग है उसके बारे में बात की है कि वो अल्सर के लिए यूज होती है, लेकिन इसको घर में यूज करना है फिर इसकी बात नहीं हुई है, इसका जिक्र ही कहीं नहीं। अगर आप पढ़े दे विल आल्सो प्रोटेक्ट यू अल्सर फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया विच कैन कॉज इन्फेक्शन एंड स्टॉप द वूंड फ्रॉम हीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी घर पे यूज क्यों करनी है, यहाँ पे आर यूज एट होम लिखा है हमारे पास। जैसे मैंने आपको बताया था डिस्ट्रक्टर की सिस्टर ने बात की थी, वेरी गुड। तो डिस्ट्रक्टर का जिक्र यही वही है कि आपने देखना है कि पूरा ऑप्शन की जिक्र हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे एल्जिनेट ड्रेसिंग का जिक्र भी है, ड्रेसिंग का भी जिक्र है, लेकिन भाई ये ड्रेसिंग घरों में यूज क्यों करनी है इसको इसका जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जब घर में मैनेज करना है तो वो उसका जिक्र हुआ है कि आपने इसको डिप कैसे करना है, आपने इसको रिमूव कैसे करना है, वेरी गुड, सिस्टर ने ये चीज पिक की थी। कवर कैसे करना है, नॉन स्टिक पैड लगाना है, तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो हमारा था वो हमारा ठीक था, ठीक है। अब प्रैक्टिस इन द वर्क प्लेस इफ यू आर करंटली वर्किंग इन इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट, अगर तो आप किसी ऐसे हॉस्पिटल सेटअप में जॉब करते हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है तो उधर तो आपके लिए आसान है। अदरवाइज जो आपको मैंने चैनल्स बताए हैं जहाँ पे मेडिकल सिचुएशंस होती हैं, जैसे मैंने आपको द गुड डॉक्टर सीजन बताया, आप उसको देखते तो उसके अंदर बहुत सारी मेडिकल सिचुएशंस आती हैं, आप उनको सुने, उसके अंदर देखिए कौन से वर्ब्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। कुछ कॉमन वर्ब्स की वोकैबुलरी बनाए जो ओईटी यूज करता है, जैसे करेक्ट, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, लोकेट, अप्रूव, एक्सप्लेन, कंफर्म, प्रायोरिटाइज। अब होता क्या है कि जब आपने भी प्रैक्टिस करनी, जब आप डेली पेपर जैसे लिसनिंग का पेपर कर रहे थे अब आपने रीडिंग बी का पेपर भी करना शुरू कर देना है, तो हर रोज जो आप 6 क्वेश्चन करेंगे या 12 क्वेश्चन करेंगे, 2 पेपर अगर करते हैं, तो आप उसमें से वो जो वर्ब्स होते हैं वो पिक करें, किसने क्वेश्चन में कौन सा वर्ब यूज किया है। मोस्टली ये वर्ब ही वो यूज पेपर के अंदर भी यही आने हैं, ठीक है। ऑडियो सिर्फ फर्क होती है। और टॉप टिप्स के अंदर यही चीज आती है कि आपने सबसे पहले रेफरेंस को पढ़ना है, अंडरलाइन लाजमी करना है, और लिसन टू द होल ऑडियो, सारी ऑडियो सुनने के बाद फिर आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर किसी का क्वेश्चन आया तो वो मुझसे पूछ सकता है, पेपर मैं शेयर कर दूंगा आज, जैसे वो ऑलरेडी लिंक शेयर किए, मैं उन्हीं में से कोई लिंक में से कोई पेपर मैं आज दोबारा शेयर कर दूंगा। तब आपने लिसनिंग ए और लिसनिंग बी दोनों पेपर अटेम्प्ट करने, ठीक है। तो क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और असाइनमेंट जो ठीक मैं हो गया सेंड सर। करूंगा वो लाजमी कीजिएगा। जी सर मेरे सर। पास एक सवाल है सर, ये ऑडियो सुनने के बाद कितने सेकंड का हमें टाइम मिलता है कि हम आंसर अटैम्प्ट? 5 सेकेंड।
आंसर 5 सेकंड के अंदर आपने जवाब लिखना है, फिर अगली ऑडी स्टार्ट हो जाती है। 15 सेकंड मिलते हैं ऑप्शंस को समझने के लिए, 5 सेकंड मिलते हैं आंसर सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इसको रिव्यू कर